नमस्कार दोस्तों, उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजकल के युवा वर्ग अवसादग्रस्त हो रहे हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। उनके अंदर धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है। छोटी छोटी बातों को लेकर वे अक्सर तनावग्रस्त हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। आज मैं एक उदाहरण के द्वारा अवसाद से निकलने के तरीके पर बात करने जा रहा हूं। जब हमारी मुरादें पूरी नहीं होती तो अनायास हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों की सफलता पर भी हमें दुख होने लगता है। आखिर क्यों? ये जलन, कसक, पीड़ा, मन में दुर्भावनाएं और उससे उत्पन्न उन्माद ही तो हमारे अंदर अवसाद को जन्म देती है। तो अपने मन पर काबू रखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, मुझे उसका विस्मरण होगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संजोगवश एक गाय को मेरा वाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया भी, तो अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए। जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहां हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और वाण के बीच उसकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि कई प्राण घातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि शांदीपनी के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को जमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध के बचाने के लिए। अरण्य से पलायन के कारण मुझे भीरू कहा गया, रणछोड़ नामकरण कर दिया गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से सृजित समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। लेकिन एक बात स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना ही अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, महत्व इस बात का है कि तुम
उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। अवसाद और कुछ नहीं बल्कि एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है। मन पर विजय प्राप्त कीजिए और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कर मंजिल पाने के लिए एक नए जोश, उमंग और उत्साह के साथ निकल पड़िए। रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। धैर्य आपका संबल बनेगा और प्रयास सफलता बन जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।